नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 23 दिसंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन। इससे पहले के भी कई सेट्स का सॉल्यूशन हमने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लेटेस्ट पैटर्न पे आप टीसीएस के, उतने ही आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जामों के लिए जो अभी होंगे आगे। एनटीपीसी का, ग्रुप डी का कैलेंडर भी जारी हुआ, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है? वो ले जाता है प्लाज्मा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? ये होता है 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये किस में मिल रहा है? 1.01 10 टू दी पावर 5 पास्कल। पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। और जो है एक ये जो 10 की पावर 5 एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5, आप इसको भी याद रखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग को पुंकेसर से वत्रिका तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? एक ही फूल में हो तो ये बोला जाता है सेल्फ पोलराइजेशन या स्व परागण। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो परागकण वतिका से होते हुए जो है अंडाशय में पहुंच जाता है और फर्टिलाइज हो तो मिलने को से फर्टिलाइजेशन हो जाता है ये। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है चतुर्थ अनुपाति ज्ञात करना है। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाति चौथे नंबर पे आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें क्या करते हैं कि बीच वालों की गुणा 25 गुणा 12, और जो पहले वाला है वो बटे में, ये एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 5 से भाग करें 3 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा। 3 से भाग करें 3 चौक 12, 5 चौक हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा आप इसका रेशो भी निकाल सकते हैं। आप 5 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, ये 5 आएगा, तो 3 और 5 का रेशो है, यही रेशो इसमें भी रहेगा 3 और 5 का। तो ये देखिए कितना गुणा है, 3 का 4 गुणा है ना, 3 चौक 12 तभी होगा, तो यहाँ पे भी 5 की 4 से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा 20। जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप उसी तरह का पैटर्न रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, जो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ये हो गई संयोजन की अभिक्रिया। ठीक है, इसमें सोडियम जो है यहाँ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, और जो है बेरियम जो है सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे जो है दोनों ही विस्थापन हो गया, तो ये हो गया द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। और चेक करें बाकी में, यहाँ पे देखिए लेड ने जो है कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये हो गया विस्थापन, इसे बोलेंगे एकल विस्थापन, है ना। और यहाँ पे जो है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये होता है अपघटन की क्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसको ये भी याद रखिए। ठीक है, पूछा था द्विविस्थापन केवल इसमें हुआ, केवल 2 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि कौन से कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। बिल्कुल, है ना, इसका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है, किसी भी रेशो में, जैसे हाँ जैसे एयर हो गया है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब फिक्स रेशो में थोड़ा ही ना है, तो घटता बढ़ता रहता है ना। यौगिकों के नए पदार्थ का संघटक सदैव स्थायी होता है, ये भी बिल्कुल सही हो गया, ये भी सही है।
मिश्रण उससे उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। बिल्कुल सही, वो सारे गुणधर्मों को दिखा दर्शाएगा। तो तीनों ऑप्शन ठीक है हमारे, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या यानी इधर भी एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ठीक है, तो दो संख्या और बाद में प्रतीक मिले ऐसा हमें ढूंढना है। दो संख्या प्रतीक नहीं मिला, दो संख्या यहाँ मिल गया, दो संख्या प्रतीक, फिर देखें यहाँ नहीं मिल रहा है, दो संख्या यहाँ नहीं मिली, दो संख्या नहीं, दो और कहीं नहीं मिला, तो केवल और केवल यहीं पर मिला दो संख्या एक साथ और प्रतीक के साथ। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिया गया है, पी का टी से क्या संबंध आ रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, पी प्लस क्यू, पी जो है क्यू की पत्नी है, पी जो है क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, क्यू जो है आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई हो गया। ठीक है, आर गुणा एस, आर जो है एस का पिता है, ये एस का पिता हो गया, तो ये भी मेल हो गया। एस भाग टी, एस जो है टी की बहन है, एस जो है टी की बहन है, ये हो गया। ठीक है, टी का पी से क्या रिलेशन निकालना था, तो ये इसके पिता हो गए है ना, पिता, पिता के भाई की पत्नी, तो क्या हो जाएगा, पिता के भाई की पत्नी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, पिता के भाई की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में गणितीय सक्रिय करके लेफ्ट और राइट को बैलेंस करना है, तो ये हो गया 12, 12 से ये हो रहा है 72, कितना गुणा है ये, 12 छिंग 72। ठीक है, 22, 22 में 6 की गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, 132 आ रहा है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए, ये पूछा है। तो एफ, एफ हो गया 6, आई, आई का होता है 9, एल, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, सबका हमने पहला पहला डिजिट, तो +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 किसका होता है, आर का। ठीक है, आर चेक करें, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। दूसरा डिजिट चेक करते हैं, जे, जे का होता है 10, एम का होता है 13, पी का होता है 16, एस का होता है 19, तो यहाँ पे भी 3 3 का ही डिफरेंस आ गया बढ़ते हुए में, तो 19 में 3 जोड़ देंगे 22, 22 किसका कोड होता है, बी का, तो आर बी, आर बी केवल इसमें ही है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे 3 बार, 2 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा, फर्दर और जाएगा नहीं, तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ये 2 डिजिट की हमें छोटी संख्या मिली, निकालनी है 3 डिजिट की, तो इसमें 4 की गुणा करें तो 96 हो जाएगा, वो भी जो है वो जो है मैक्सिमम हो गई है ना। इसमें 5 की गुणा करें तो क्या होगा, 5 चौक 20, 2 5 2 120, 120 यानी ये वो छोटी संख्या 3 डिजिट की जो 8 और 12 से डिविजिबल है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, कोई कार बस नहीं है, कोई कार, ये है कोई कार बस नहीं है, तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। कोई बस हवाई जहाज नहीं है, बस का हवाई जहाज से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई बस कार नहीं है, कोई बस कार नहीं है, ये बता रखा है इन दोनों का, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। लिख पता है ना, कोई कार बस नहीं है तो कोई बस भी कार नहीं है ना, ये स्टेटमेंट सही होगी। दूसरा चेक करें, कोई कार हवाई जहाज नहीं, कार ये रहा, हवाई जहाज नहीं रहेगा, हमें ये रिलेशन नहीं बताया गया कि ये है ये नहीं है, ये हो भी सकता है ना, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है, ये हो जाएगा गलत। तो केवल और केवल हमारा निष्कर्ष एक ही सही होगा, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में यदि माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो ये माइनस हो जाए, ये गुणा हो जाए, प्लस और भाग को बदल दिया जाए, ये प्लस हो गया, ये भाग हो गया, तो बदलने पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 13 की 7 से गुणा कर 91, ठीक है। और ये 23 माइनस में, 23 माइनस 91 प्लस कितना हो जाएगा? ये प्लस का 2, प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 25 माइनस 91, ठीक है। तो 91 में से 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, 6 सब जगह है, बाकी चेक कर लेते हैं। तो ये 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6, माइनस का आएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा जो है 720 की कमाई में 65% खर्च करती है, वह कितनी धनराशि बचाती है ना? 65% खर्च कर रही है तो बाकी कितना बचा? जो भी कमाई रही है वो उसकी 100% रहेगी, उसका 65% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 35% वो सेविंग करेगी, ठीक है। तो वो धनराशि बचाती कितनी है ये पूछा है, तो 720 का 35% निकाल लीजिए बस, 35% परसेंट को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो चली गई, 5 से भाग करें ये 2 बार में चला जाएगा, ये 7 बार में चला जाएगा, 2 से भाग करें 36 हो गया ये, तो इसकी गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42, लास्ट में 2 आएगा, तो 2 केवल इसमें ही आ रहा है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट ना भी करें तब भी चल जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर है, सभी समचतुर्भुज का परिमाप कितना है ये पूछा गया है। देखिए एक समचतुर्भुज बना है वो ये हो गया, ठीक है। तो समचतुर्भुज सब सारी भुजाएं ये एक ही हो गई, ठीक है। अब पूछा है दिया है कि सभी भुजाओं है ना, समचतुर्भुज भुजाओं के वर्गों का, तो कितनी है? 4 भुजाएं हैं, सबका वर्ग कर रहे हैं, कितना हो जाएगा ये? 4a² है ना। सभी भुजाओं के वर्गों का योग ये करेंगे, 4 बार जुड़ेगा ये, तो कितना हो जाएगा? 4a², कितना दिया है? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 आ जाएगा, ये a² है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। पूछा है इसका परिमाप, तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4a, a की वैल्यू कितनी है? 20, 20 चौक 80, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना होगा? दिया गया है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, तो भार भी उसका 1/6 हो जाएगा। 60 है तो चंद्रमा 6 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन का, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय समीकरणों के युग्म 5x माइनस 3y बराबर 7 है और 7a प्लस 4b बराबर 18 है, तो जो है हलों की संख्या क्या है? हलों की संख्या क्या निकले? अब वैसे भी आप देख के बता सकते थे, तो ये 5x और 7 प्लस 5 है ना, इसका एक ही हल होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला, एक वो होता है इक्वेशन, उसे आप रख के उसमें चेक कर सकते हैं। वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, नॉट इक्वल है ये दोनों, a1 a2 का रेशो और b1 b2 का रेशो एक रेशो नहीं बराबर नहीं है, तो एक हल है, ठीक है। इसकी एक और कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो जाए तो क्या होगा? इसके इनफाइनाइट हल होंगे, ठीक है। एक और है इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो क्या होगा? इसके 0 हल होंगे, शून्य हल। ये कहें कि नो हल, हल नहीं हो सकता है ना, हल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ये इसमें रख के देखना पड़ेगा। अब पहली वाली कंडीशन है कि नॉट इक्वल होना चाहिए, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ठीक है, ये b1, ठीक है, ये b1 y1, ये b2 y2, तो इसी को रख के देखें तो 5/7 बराबर माइनस का 3/4, तो ये क्या एक दूसरे के बराबर, ये फर्दर डिवाइड होंगे नहीं, तो ये डिवाइड ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक हल हो जाएगा। आप इन सब चीजों को याद रखिए, इजी हो जाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसमें रिलेशन लगाना है, तो यहाँ 8 दिया हुआ है, 8 से 87 हो रहा है, ठीक है। क्या से होगा? 8 में 11 की गुणा कर दें तो हो जाएगा 88, 88 में से एक घटा दें, ये हो जाएगा 87,
ठीक है, ये 14 दिया हुआ है, 14 में हम 11 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 154, एक कर दें घटा देंगे, कितना हो जाएगा 153, ये इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, वो द्विविखंडन होता है। और जो है वो बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाए तो उसे बहुखंडन कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। मोकुलन कैसे होता है कि जैसे ये हाइड्रा है, उसमें एक छोटा सा पार्ट ग्रो होता है, धीरे धीरे वो ग्रो होके जो है अलग हो जाता है ना, तो ये इस तरह से मोकुलन होता है। पुनर्जनन क्या होता है, किसी को काट दिया तो वो वापस से जनरेट हो गया है ना। बीजाणु निर्माण किसमें होता है, राइजोपस में होता है, राइजोपस में। ये भी अलिंगी का एक प्रकार है, उसमें बीजों से निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, इसको सरल करना है तो 3 से भाग करेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12, 5 प्लस 9 माइनस 12, इसे घटा देंगे -3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास इतना है तो आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई बराबर ये दिया, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो गया, एच 10.5। ठीक है, 7 से इसे भाग करेंगे, ये 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 1.5 बार में चला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, इसकी 2 की इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 11 गुणा 25 गुणा 3, 25 की गुणा करें ये हो जाएगा 75, 75 की हम 11 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 5, 7 5 12 और ये 8 हो जाएगा, 825, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एक समलंब है जिसमें पी क्यू बराबर जो है, पी क्यू समांतर है पी एस के, अब क्यू आर समांतर है आर एस के, पी आर बराबर है आर एस के। यदि पी क्यू आर 96 डिग्री है तो पी क्यू आर को 96 बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया 96 पी क्यू आर। इसका मतलब है ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, और क्या दिया है क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू ये रहा, पी ये रहा, आर, तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, इसका एंगल कितना दिया है, पी बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 34 डिग्री, है ना। ये एक समलंब है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से मिल जाएगा इससे। ठीक है, पी क्यू आर एस हुआ। ठीक है, और पूछा क्या गया है, पी आर एस, पी आर एस ये एंगल पूछा गया है कितना है, इसको हम थीटा मान लें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस को एक बार ध्यान से देखते हैं। पी आर ये रहा, बराबर है आर एस के, ये सही नहीं बना है लेकिन ठीक है बराबर है। ठीक है, ये हो गया बराबर, और क्या है ये क्यू आर ये जो है ये समांतर है पी एस के, ये समांतर हो गया बिल्कुल सही। अब बस हमें एंगल निकालना है, अब इसका एंगल निकालें तो क्या होगा, ये एंगल कितना आएगा हमारा, है ना, ये त्रिभुज हो रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से 96 घटा दें और 34 को घटा दें, कितना हो जाएगा, इसे जोड़ लें, 6 4 10 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा, तो 180 में से 30 घटा देंगे, हुआ 50 डिग्री, इसकी वैल्यू हुई 50 डिग्री, है ना। और ये एंगल बराबर होते हैं तो ये भी हो जाएगा 50। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, यही तो बताया था, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब बराबर है तो ये समबाहु समबाहु हो गया, तो समबाहु में क्या होता है कि अगर ये वाला एंगल बराबर है तो बेस के साथ दूसरी जो बड़ी भुजा अलग भुजा आ रही है उसके साथ इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बन गया ना। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों को फिर से 180, 180 में से 50 ये 50 यानी 100 हो गया, 100 घटा देंगे कितना बचेगा 80 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 80 डिग्री, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीएनजी और एलपीजी का क्रमशः पूर्ण रूप लिखिए। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस। किसमें? कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, तीनों में हैगा। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, यहाँ प्रेशर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये लिक्विफाइड प्रेशर गैस लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये सही है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ कंप्रेस नेचुरल गैस, न्यूट्रल लिखा हुआ है ना, न्यूट्रल लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। नेचुरल होता है न्यूट्रल, यहाँ पे भी लिखा हुआ था तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल हमारा ये ठीक है जिसमें दोनों ही सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वह सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हो। निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है? सभी सेब आम है। ये हो गए, सभी सेब जो है आम है। कुछ आम नींबू है, कुछ आम नींबू है। निष्कर्ष क्या निकला? कम से कम कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है ना। बाहर से जो अंदर की तरफ कुछ की स्टेटमेंट सही होती है, ये सही हो जाएगा। कुछ सेब नींबू है, कुछ सेब सेब ये रहे, नींबू ये रहे, तो इसके बारे में हमें स्पष्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन यह क्लियरली नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, इसके बारे में स्पष्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। जब 100% श्योर ना हो वो आंसर नहीं हो सकता तब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ये इसका हाइड्रोकार्बनिक किस समूह से संबंधित है? हाइड्रोकार्बन से, देखिए ये दो है कार्बन, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे भी दो है, तो क्या हो जाएगा? ये एथ ग्रुप का हो गया। और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन दो आ रहा है, यहाँ पे चार आ रहा है, यहाँ पे छह आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। अब कार्बन इसमें दो रख दें तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना आएगा? छह आएगा, दो दो चार, ये छह हो जाएगा, तो C4H6। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है एल्केन का, एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन किस में आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, है ना। क्रमशः दिया हुआ तो लास्ट वाला एल्केन किस में आ रहा है? इसमें इन आ रहा है, ये गलत हो गया। आइन आ गया, ये गलत हो गया। इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक है, एक और चेक करना पड़ेगा, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे। ये किसका फॉर्मूला है? ये है CnH2n का। इसमें कार्बन दो रखे हैं तो हाइड्रोजन चार आएगा, C2H4 होएगा। ठीक है, ये किसका है? एल्काइन का, एल्कीन का। ठीक है, ये फॉर्मूला है एल्कीन का, तो ये एल्कीन से निकल रहा है, तो एल्कीन किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है ना, ये दूसरे वाले में एल्कीन आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसमें आ रहा है तो हमारा यही जगह हो गया। पहले वाले को चेक करें, ये फॉर्मूला बनता है CnH2n-2 का, जो किसका होता है? एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, इसमें कार्बन, इसमें एन की वैल्यू दो रखी है तो कितना आ जाएगा? ये दो ही आ जाएगा हाइड्रोजन। ये एल्काइन का होगा, तो एल्काइन, एल्कीन, एल्केन हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए, पाइप 20 से 3 गुना तेज है। पाइप ए जो है 3 गुना तेज है पाइप बी से। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो मिल गया हमें। ठीक है, दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 घंटे में भर सकते हैं, है ना, दोनों मिलकर। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। ये 36 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल पर कितना हो गया? 36 गुना 4, गुना करो 36 दूनी 72 दूनी 144। ठीक है, पाइप ए, ये टोटल वर्क निकला हमारा। ठीक है, ये एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी में जब हम टाइम से गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। ठीक है, पाइप ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा? पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। टोटल वर्क है 3, 3 से भाग कर दें कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 2 4, 3 8 24 हो जाएगा। तो 48 आवर में जो है 48 मिनट में ये इसे भर देगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 48 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन प्रतिरोध 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम को संयोजन इस प्रकार से जोड़ा गया कि जो है कुल प्रतिरोध 13 हो जाए। तो इसे जोड़े 6 4 10 3 तोड़ा, यानी कि R1 R2 R3 करने पे जो है प्रतिरोध जो है 13 ओम हमें मिल गया। और ये किस में जोड़ा जाता है? ये जब श्रेणी क्रम में जोड़ता है इस तरह से।
श्रेणी क्रम में इस तरह से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक योजनाबद्ध सहयोगी चंद्र मिशन है जिससे कौन सी दो अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है, वो है इसरो जाक्सा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 10-50 जूल कार्य करता है, शक्ति का मान कितना होगा। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 50 जूल, टाइम कितना है 10 सेकंड, भाग कर देंगे, ये हो गया 5, 5 क्या हो गया वाट। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में पर कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। रेट पूछा गया है ना, कोई राशि 100% रहेगी वो 200% हो जाए, एक्स हो गया ये 2x हो गया ना, तभी तो होगा जब 100% हो जाएगा। तो कैसे होगा, जब उसे इंटरेस्ट मिलेगा 100% में से 200% को घटाएंगे, 200 में से 100% घटाएंगे, कितना आ जाएगा 100%। यानी जब 100% का इंटरेस्ट मिलेगा तो एसआई इंटरेस्ट कितना हो गया 100%। और एसआई कितना होता है, रेट इनटू टाइम होता है। ठीक है, रेट पूछा गया है, क्या पूछा गया, रेट ही पूछा गया है, टाइम दिया है 16 वर्ष का। ठीक है, तो रेट यहाँ से निकल आएगा 100% बटा 16। 4 से भाग करेंगे, 4 बार में तो ये 25 से चला जाएगा, 25 से भाग करेंगे 12.5 होगा, और 2 से फिर से भाग करेंगे 6.25 आ जाएगा हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक धनराशि ए बी और सी के बीच 5, 7, 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो कुल धनराशि में से बी का हिस्सा 1400 है, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। बी का रेशो कितना है 7, 7 को कितना मिल रहा है 1400, है ना। कुल धनराशि पूछी गई तो कुल कितना रेशो है, ये हो गया 15, 5, 20 और 27। 27 की वैल्यू हमें निकालनी है, आप यहीं से निकाल सकते हैं, इसको गुणा करें, भाग करेंगे, ये आएगा 200, यानी जो है ये 200 गुणा है ना। यहाँ पे भी 200 गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए लास्ट डिजिट को ही पकड़ लीजिए, 8 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 1 घटाया 7, 7 में से 1 घटाया 6, 6 में से 1 घटाया 5, 5 में से 1 घटा देंगे 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है। द्रवों का आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है, बिल्कुल सही। द्रव कठोर होता है, नहीं, है ना, ठोस कठोर होता है, ठोस कठोर होता है। ठीक है, द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, नहीं, द्रवों का आयतन जो है निश्चित होता है, उसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है ना। आयतन जो है, द्रवों का आयतन निश्चित यहाँ लिख दिया हमने, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 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 ऑप्शन 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्यन इकाई को संदर्भित करता है ना। वो क्या होता है, संघन रूप से भरी हुई इकाई क्या होती है, वृक्क में क्या होता है, वो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है ग्लैमरुलस। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये तो दुकानदार को 85% की हानि होती है। विक्रय मूल्य ये है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा परसेंटेज में 15%, यानी 100 में से 15 घटा देंगे, हो जाएगा 85%, जैसे 18,700 है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 जोड़ देंगे 100 में, 115%। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18,700 गुणा 115% बटे में आ जाएगा 85%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 17 से ये 5 बार में चला जाएगा, 17 से एक बार में चला गया। ठीक है, 5 से इसे भाग करें, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 23 किससे गुणा करें, कितना आ जाएगा 2, 5, 3 और 2 0, 25,300। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकीय हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर करनी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिन्हें ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग यानी 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, है ना। तो उस विषम विषम से पहले है और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है। तो हम पहले पूर्ण वर्ग ढूंढ ले और उसके बाद विषम अंक। यहाँ एक को पूर्ण वर्ग माना गया, वो तो हमने पहले इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो विषम हो गया और फिर देखिए पूर्ण वर्ग हो गया 9, है ना। विषम होना चाहिए उसके बाद, तो यहाँ पे विषम हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, यहाँ पे ये भी विषम हो गई, दो संख्या, ये पूर्ण वर्ग हो गया, ये दो संख्याएं भी विषम हो गई है। इसके अलावा चेक करें 1 4 9, है ना, 4 यहाँ पे है, 9 9 4 9 4 1 1 4 1 9 1। ठीक है, बस ये चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग दो विषम ये हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्ग दो विषम नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग दो विषम नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग दो विषम यहाँ पे नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग है दो विषम नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग है दो विषम नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग दो विषम नहीं बन रहा है, पूर्ण वर्ग दो विषम यहाँ बन रहा है, पूर्ण वर्ग दो विषम नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो हमें कितने मिले? 3 तो यहीं मिल गए थे, एक ये मिला और एक यहाँ पे मिला, कितने हो गए? 5। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथा अस्मिता खेलो इंडिया नेशनल जूडो लिंग रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट आयोजित किया गया? वो किया गया केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश यूनेस्को धरोहर स्थल हैं? वो है 43। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको जोड़ना है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, बीच में हो गया माइनस। 18 और 27 का एलसीएम ले कितना आ जाएगा? 9 से डायरेक्ट 9 से ले, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 पर दो डिवाइड नहीं होगा, 3 दूनी 6, 9 6 54, है ना। तो 18 से 3 बार में चला जाएगा तो 11 तिया 33 को माइनस, और 27 से 2 बार में तो ये हुआ 14, इसको हटा दें कितना आ जाएगा? 19, 19 बटा 54। ऑप्शन जो हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सूती वस्त्र उत्तम अवशोषक होते हैं और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामावस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना। फॉर्मूला कहता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये अंतिम वेलोसिटी, नेचुरल वेलोसिटी। तो प्रारंभिक अवस्था जो है विरामावस्था है, तो विरामावस्था 0 हो गई। 24 मीटर प्रति सेकंड का वेग, अंतिम वेलोसिटी होगी 24 माइनस 0 बटे टाइम कितना ले रहा है वो? 1 मिनट का, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 24 बटा 60। ठीक है, इसे भाग करेंगे 4 से, तो 6 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा, 6 6 24 भाग करेंगे 0.4 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024 में जो है प्रमुख प्राथमिकता के ध्यान केंद्रित करके विकसित भारत हासिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति के रूप में तैयार की गई, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए प्रचुर अवसर उत्पन्न करना है। साथ ही इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो ये कितना है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक है ना, किसी आंकड़े का बहुलक जो है उसके माध्य से 16.2 अधिक है, ये अधिक हो गया तो प्लस कर देंगे। तो बहुलक माध्य से कितना डैश अधिक होगा, है ना, कितना अधिक होगा? बहुलक माध्यक से कितना अधिक होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करना है। फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यिका माध्य। ठीक है, तो बहुलक माइनस माध्य, है ना, इस एक माध्य को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये? या पहले हम बहुलक को रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? माध्य प्लस 16.2
बराबर है 3 माध्यक के। ये 2 माध्य इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माध्य हो जाएगा, है ना, ये माध्यक है। ठीक है, तो 3 से भाग करें, ये चला जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, ये हुआ। अब माध्य इधर है माइनस माध्यिका, ठीक है, या माध्यक है ना, माध्यक इधर है तो माध्यक, माध्य को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो माध्यक माइनस माध्य बराबर आया 5.4। ठीक है, माध्यक माइनस माध्य की वैल्यू आई 5.4। इसी वैल्यू में हम फिर से रखते हैं। ठीक है, इसमें से जो है एक माध्य को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यक, अंदर कितना बचेगा, 2 माध्यक बचेगा, तो 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माध्यक माइनस माध्य। ठीक है, माध्यक माइनस माध्य कितना है 5.4, तो 2 × 5.4 गुणा कर दे कितना आ जाएगा 8, 10, 10.8। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें देखना है। तो x का 24, s का 19, n का 14, डिफरेंस कितना है माइनस के 5 का, यहाँ पे डिफरेंस माइनस के 5 का, e 5 हो गया, z 26 हो गया, u जो है 21 हो गया, तो घटाएं -5, यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 26 जोड़ देंगे, 26 आ गया हमारा। ठीक है, w 23 और 18, m 13, यहाँ पे -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे चेक करें 6 में से 1 -5 हो रहा है और 1 से 23 हो गया, तो यहाँ पे तो -5 नहीं होगा, यहाँ तो ज्यादा हो गया। w है ना 23, कितना हो गया, इसमें 26 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा। 27 में से 6, ये 4, 27 में से 4 कम करेंगे तो आएगा 23, और सब में जबकि माइनस हो रहा था तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, जनवरी और फरवरी मार्च के महीनों में एक्स और वाई कंपनी द्वारा कुल निर्यात कितना किया गया है। ठीक है, जो है निर्यात का ये कुछ महीनों के 2 कंपनियों का निर्यात दिया गया हुआ है, दोनों कंपनी ये हो गई, है ना, ये पीला कलर एक्स कंपनी के लिए, येलो कलर वाई कंपनी के लिए। जनवरी और फरवरी मार्च का, ये जनवरी का हो गया और ये मार्च का हो गया, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा 200, प्लस ये कितना है 95 + 85, 95 और 85 कितना हो जाएगा 180, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 380, 380 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 380 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया समीकरण निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी। देखिए ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा x² - y²। अब ये हुआ, इसकी वैल्यू ये आई और ये मिल गया हमें x, ये माइनस का मिल गया, प्लस का मिल गया, तो इन दोनों का करें क्या हो जाएगा x⁴ - y⁴ हो जाएगी। ठीक है, अब इस सब की वैल्यू हमें ये मिली। ठीक है, और ये देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो इसमें भी a² - b² लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा x⁴ - y⁴ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा x⁴ - y⁴, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जीवों के प्रजनन की विधियां डैश पर निर्भर करती हैं, वो होती है जीवों की शारीरिक बनावट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, वो ली थी श्री नायाब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में बड़े आकार का होता है, वो होता है वैक्यूल्स। ठीक है, जंतु को पादप दोनों में पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में छोटा और पादपों में बड़ा होता है। प्लास्टिडिये सिर्फ जो है पादपों में पाया जाता है। लाइसोसोम क्या होता है, ये आत्महत्या की थैली होती है, हत्या की थैली। और जो है गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है, ये जो है प्रोटीन को जो है उसे संशोधन करने का और जो है उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है,
संशोधित पैकेजिंग करने का, संशोधन करने का काम गोल्जी एप्रेटस करता है। इसको भी आप याद रखिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50% डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।